देख रहे हैं जालौन मेट्रो जनपद की आवाज। बगल में इनके यहाँ बगल में बैठते हैं जो जी। उन्होंने हमें बताया, बोले बाबूजी को कुछ दो, ऊपर भी देना पड़ता है और एक्सचेंज आपको भी देना पड़ता है, बिना दिए लिए आपका काम नहीं होगा। तो फिर सर हमने मजबूरन इनसे वार्तालाप की, तो इन्होंने फिर बताया, बोला आप पर 3,92,000 में से 2.5 लाख तो ऊपर रिश्वत जाएगी, नहीं तो तुम जेल जाओ। हम पर 2.5 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर लिए और हमें 36,000 रुपए की रसीद दी। जालौन मेट्रो से मैं स्वरा तिवारी। खबर जनपद जालौन में फैले बिजली विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर। हालांकि यह जांच के विषय हैं। बिजली विभाग के भ्रष्टाचार की पोल परत दर परत खुलती जा रही हैं और जालौन मेट्रो आपको पिछले 1 महीने से सबूतों सहित लगातार हकीकत दिखा रहा है। आज हम देखेंगे कि कैसे विद्युत विभाग के जनपद मुख्यालय उरई में कालपी रोड स्थित ऊर्जा भवन में बैठने वाला मयंक बाबू लोगों को पैसे की चाहत में आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर देता है। बिजली चोरी के पटल पर बैठने वाले मयंक बाबू के शोषण का पहले यह वीडियो देखिए। आपका नाम क्या है? अंकित कुमार दीक्षित, कोटरा, जिला जालौन। अच्छा, ये आपका जो बिजली विभाग का मैटर है, क्या मामला है? ये सर हमारा हम चक्की चलाते थे, तो सर विद्युत टीम आई थी, उन्होंने पकड़ ली थी। जब इन्होंने पकड़ा तो असेसमेंट बना था 3,92,000 रुपए का। 3,92,000 रुपए में हमारे नोटिस आए। कई बार हमें वहाँ पे ऑफिस में ही बुलाया। मेरे पास 3,92,000 रुपये व्यवस्था ना होने के कारण मैं नहीं जा पाया। फिर हमारे पास नोटिस आए, वारंट आए, तब फिर हम गए निपटाने के लिए। तो ये मयंक बाबू जी हैं जो, उन्होंने हमें बहुत बेइज्जत करके भगा दिया था। वो 3,92,000 देना पड़ेगा, 1,20,000 रुपया सामान शुल्क अलग से देना होगा। सर इतने की व्यवस्था नहीं थी। रिक्वेस्ट भी किया इनसे, एक्सचेंज साहब के पास भी गए, उन्होंने भी हमारी एक नहीं सुनी थी। फिर सर दूसरा वारंट आया, तीसरा, फिर फाइनल वारंट आ गया। जब फाइनल वारंट आया तो सर इन्होंने मयंक बाबू जी से बात हुई, तो मयंक बाबू जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इनके जो बगल में बैठता है वो फिर उठ के आया नीचे। उसने हमें बताया कि इनसे आपको रुपया देना पड़ेगा, ऊपर भी जाएगा, ये होएगा, नहीं तो आपको पूरा 5 लाख रुपए चला जाएगा। और 5 लाख रुपए जाने के बाद आपको जेल होएगी। और कनेक्शन हमारी मम्मी के नाम था, तो मम्मी को भी जेल होएगी। सर इन्होंने इतना ज़्यादा धमका दिया था कि सर हम मजबूरी में आके इनको हमने 2.5 लाख रुपए दिए। 2.5 लाख रुपए की इन्होंने डिमांड की कि 2.5 लाख रुपए हमें चाहिए, और जो एक्स्ट्रा लगेगा वो आपको रसीद मिलेगी, वो पे करेंगे, आप उसकी रसीद देंगे, निपट जाएगा आपका। टोटल मिला के, कुल मिला के कितना पैसा दिया आपने? टोटल सर 2,86,672 और 1,20,000 कोर्ट का अलग। 1,20,000 रुपये कोर्ट का अलग दिया आपने? सामान शुल्क का। अच्छा, सामान शुल्क का दिया। और 2.5 लाख रुपए आपने किस बात का दिया था? 2.5 लाख रुपए इनसे तय हुआ था कि इसकी हम आपको रसीद नहीं देंगे। अच्छा जी। तो ये पैसा किस मद में लिया इन्होंने? निपटाने के मद में। अच्छा। तो ये पैसा आपने जो दिया है उसका कोई प्रूफ वगैरह है आपके पास में? जी नहीं सर, प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि इन्होंने मानसिक परेशानी में मानसिक परेशान इतना कर दिया था कि सर हम आत्महत्या करने की कगार पे थे। अच्छा। और दूसरे मतलब हम आपको किस भाषा में बताएं कि हमने यहाँ वहाँ से कर्जा लिया, जहाँ तक कि हमने बैंक से लोन भी लिया था। बैंक का नोटिस आया तो फिर हमने दूसरे बैंक में अपना जेवर गिरवी रखा। उस जेवर गिरवी रख के हमने यूनियन बैंक का लोन चुकता किया। प्लस जब नहीं चुका हम पे, तो हमने चक्की अपनी बेच दी। 1,30,000 रुपये में अपना चक्की बेचना पड़ा हमें मजबूरी में, जिसमें स्पेलर था, इंजन था, मतलब सारी चीज़ें थी, में मसाला ग्रेवी हर चीज़ थी। मजबूरन हमें जल्दी बेचना पड़ा तो कम रेट मिले और उसको बेचना पड़ा। प्लस उसका ब्याज इतना हो गया था कि फिर हमें अपना एक जो प्लाट हमने लिया था कलूटे दुबे का, मतलब अपनी चक्की के बगल में हमने लिया था, तो हमें उसको भी बेचना पड़ा इनके चक्कर में। वो भी सर हमने बेचा, सब किया। अब हमारा कुछ मैं ब्याज के कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा महाराष्ट्र बैंक में उसी कर्जे को लेकर जेवर गिरवी रखा पड़ा है। अच्छा जी। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे मतलब जो बाबू लोग होते हैं, ऐसे आदमी को जांच परख के ये कुर्सी दी जाए। क्या आपको क्या लगता है कि ये केवल आपके साथ हुआ है या और तमाम? सर काफ़ी लोगों के साथ हुआ, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा।
कि मतलब कई हैं जो ये धमकाते हैं, हम ऐसा करवा देंगे, हम वैसा करवा देंगे, हम आपको जेल डलवा देंगे। जैसे हमें भी धमकाया था, हमें तो ये धमकाया था कि आपकी मम्मी के नाम कनेक्शन, उनको जेल भेजेंगे और तुझे तो जेल जाना ही है, पैसा नहीं मिलेगा तो सर मजबूरन मेरे पापा हैं ब्लड प्रेशर के मरीज, हार्ट के पेशेंट, पापा का हाई होता है, हमें माता जी का लो होता है ब्लड प्रेशर। तो सर हमने, माँ बाप ज़्यादा प्यारे थे, हमने इनको पैसा दे दिया। तो आपने किन के हाथ में पैसा दिया था? मयंक बाबू जी के यहाँ। कितना? 2.5 लाख। कहाँ पर दिया था? मयंक बाबू जी के आवास पर, नैना पैलेस, तुलसीधाम वाली रास्ते में, नैना पैलेस के बगल में ये मकान लिए थे किराए पर। 1 घंटे हमने कड़ी धूप में 1 से 1:30 बजे वेट किया, फिर जो ऑफिस से आए घर उसमें सर 2000 रुपये भी कम थे, तो उन्होंने बेइज्जत करके हमें भगा दिया था। हमने कहा सर ऑनलाइन ले लो, उन्होंने ऑनलाइन नहीं लिया। तब हमारे फूफा जी थे प्रेम नारायण, तो उनसे फिर हमने 2000 रुपये लिए, तब इनको दिए थे, जब 2.5 लाख रुपये इन्होंने लिए थे। और फिर लेने के बाद ये भी कहा था कि इसका कहीं जिक्र नहीं होना चाहिए, जिक्र हुआ तो ये कभी भी हम केस रीओपन कर देंगे और आपको जेल भेज देंगे। अच्छा। अब स्क्रीन पर आपको 2 कागज दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें एक कागज में प्रोविजनल राजस्व निर्धारण 3,92,000 दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरे कागज में रसीद जो सिर्फ 39,000 मात्र की दिखाई दे रही होगी। कैसे लाखों रुपए का खेल महज हजारों में किसने कर दिया? योगी सरकार एक जगह जहां जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात करती है, वहीं जालौन में ऊर्जा भवन में बैठने वाला यह बाबू लाखों रुपए की रिश्वत डकार रहा है और लोगों को इतना प्रताड़ित कर रहा है कि वे यदि पैसा ना दे सकने की स्थिति में हो तो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएं। कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। कितने दुख का विषय है कि आदमी ने अपना सब कुछ बेचकर मयंक बाबू को पैसा दे दिया। अब सवाल यह बनता है कि आखिर किसकी शह पर लाखों रुपए की रिश्वत यह बाबू ले लेता है और कितने लोगों का इसमें हिस्सा है? क्या विभागीय अधिकारी भी इस खेल में शामिल है? अगर इस विषय की गहनता से जांच हो जाए तो मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको बताते चलें, जो आदमी ऊपर से नीचे उठकर आया था वह इसके बगल में बैठने वाला शशिकांत यादव 2015 में पहले ही गबन के मामले में शामिल रह चुका है। जालौन मेट्रो चैनल पर भ्रष्टाचार पर वार से जुड़ी खबरें देखते रहें जालौन मेट्रो संपादक आशुतोष द्विवेदी के साथ। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।